वहीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के एक और सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लालू के दामाद और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में फिर से उतरने जा रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से कन्नौज में अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि उस सीट पर लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। अगर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की किस्मत वापस पटरी पर लौटी तो 2 बेटियां मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और एक दामाद तेज प्रताप यादव मिलाकर कुल 3 सांसद से उनका घर जो है वो संपन्न हो जाएगा। तो कन्नौज से लालू के दामाद चुनावी मैदान में है। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे। कन्नौज से लालू के दामाद जो है वो चुनावी मैदान में है। तो सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तो कन्नौज से अखिलेश यादव जो है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के दामाद जो कि तेज प्रताप यादव हैं, उनको कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारा है। तो कन्नौज से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में हैं। तो कन्नौज से बात की जाए तो अखिलेश यादव जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को कन्नौज से मैदान में उतारा गया है। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडिटर संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, यदि देखा जाए कन्नौज से माफ कीजिएगा, कन्नौज से जो अखिलेश यादव हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जो दामाद है तेज प्रताप यादव, उनको मैदान में उतारा गया है। किस तरह से देखिए इसे? जी बिल्कुल, देखिए कन्नौज समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और इस सीट से डिंपल यादव सांसद हुआ करती थी, अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई हैं। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, पार्टी की तरफ से भी यही चर्चा थी कि वहां पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कल जब सूची जारी की तो वहां पर तेज प्रताप यादव का नाम डिक्लेयर किया। इसके पीछे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद के प्रमुख हैं लालू यादव, उनकी भूमिका प्रमुख बताई जाती है। चूंकि तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद थे 2014 में, लेकिन 2019 में मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़े, उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो इसको लेके लालू परिवार में कहीं न कहीं एक टीस थी कि उनके दामाद को समाजवादी पार्टी ने किनारे कर दिया है। और जब इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से लालू प्रसाद यादव लगातार अखिलेश यादव पर दबाव डाल रहे थे कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अखिलेश यादव तेज प्रताप को चुनाव लड़ा जाए इसलिए परहेज कर रहे थे क्योंकि उनके परिवार से 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव है, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव हैं। अब कन्नौज से तेज प्रताप यादव मैदान में आ गए हैं। तो इस तरह से, और इसके अलावा फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय प्रताप प्रत्याशी हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर हमला बोल रही थी, उससे बचने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव कर रहे थे। लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल होते लालू यादव ने इतना दबाव बनाया कि अखिलेश यादव को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी और अंततः तेज प्रताप यादव को टिकट देना पड़ा। अब कन्नौज में मुकाबला रोचक हो गया। वहां से जो सांसद है सुब्रत पाठक, वह अगर अखिलेश यादव मैदान में आते तो उनकी राह कठिन थी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के आने के बाद उन्होंने भी राहत की सांस ली है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो यादव बाहुल, मुस्लिम बाहुल, दलित बाहुल इलाका कन्नौज है, वहां पे किस तरह से रणनीति अपनाती है कि उनका जो पार्टी है, जो परिवार का उनका भतीजा लगता है तेज प्रताप यादव, वह चुनाव जीतता है या नहीं जीतता है। तो अब लालू यादव के भी साख प्रतिष्ठा पे, चूंकि उन्होंने जीत करके टिकट तो दिलवा दिया है, लेकिन अब जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की और इंडी गठबंधन के लोगों की है। लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने कल टिकट देने से पहले ही
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से वार्ता भी किया है कि कन्नौज में एक संयुक्त रैली की जाए जहां पे तेज प्रताप यादव को भी बुलाया जाए, ताकि सब लोग मिलजुल करके प्रचार की भूमिका बनाएं और प्रचार को इतना परवान चढ़ाएं कि तेज प्रताप यादव की नैया पार हो सके। अब देखना होगा कि वहां रैली हो पाती ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कन्नौज को लेकर बहुत गंभीर है। चूंकि 2019 के चुनाव में जब डिंपल यादव वहां चुनाव हारी थी तो मात्र 19,000 वोटों से चुनाव हारी थी। अब भारतीय जनता पार्टी उस ग्राफ को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि क्या कर पाती, लेकिन इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का हमला बोल रही थी, समाजवादी पार्टी ने एक मौका और दे दिया भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के हमले बोलने के लिए। अब देखना होगा जनता क्या निर्णय लेती, लेकिन इतना जरूर है कि परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पे जो भाजपा के लोग लगा रहे थे, कहीं न कहीं टिकट वितरण में वह स्थिति साफ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी सीटें 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 17 कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसमें से केवल इनके परिवार के ही यादव प्रत्याशी उतारे गए हैं, दूसरे यादव प्रत्याशी को अखिलेश यादव ने मौका भी नहीं दिया है। तो इसको लेकर भी यादव समाज में चर्चा हो रही है। असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया है। राघवेंद्र जी, इसका भी असर पड़ेगा चुनाव पर? किसी अपने परिवार, अपने ही यादव? देखिए, चूंकि यादव मुलायम सिंह यादव के जमाने से एक मुश्त वोट बैंक रहा है समाजवादी पार्टी का। यादव मुस्लिम 2 वोट ऐसे थे जिसपे मुलायम सिंह यादव बहुत भरोसा करते थे और कोई भी यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं और वोट नहीं करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 10 साल में रणनीति अपनाई है, तमाम यादव चेहरों को प्रत्याशी बनाया, तमाम यादव लोगों को विधान परिषद राज्यसभा भेजा, संगठन में तमाम लोगों को तरजीह दी है, टिकट वितरण में उनको तरजीह दी है। अभी मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के 3 दौरे कर चुके हैं ताकि यादव समाज के लोगों में सेंध लगाई जा सके। ऐसे में अगर केवल परिवार के यादव प्रत्याशी मैदान में रहेंगे तो बाकी यादव कहीं न कहीं ठगा महसूस करता है। अब देखना होगा कि उसके बाद भी क्या समाजवादी के पार्टी के साथ संबद्ध रहता है, एक मुश्त वोट देता है या कुछ बिखरा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि यादव वोट बैंक में से कुछ परसेंट वोट जरूर हासिल करे। इसके लिए लगातार कवायद भी की जा रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कवायद कितनी सफल होती है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से केवल अपने परिवार के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, दूसरे यादव को मौका नहीं दिया है, इसकी चर्चा हो रही है। यादव समुदाय के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या यादव परिवार मतलब यादव सफाई परिवार माना जाएगा कि दूसरे यादव को भी मौका दिया जाएगा। एक लकी यादव थे जौनपुर में, जिनको माना जाता है टिकट दिया जाएगा, लेकिन वहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। तो जो जहां पे यादव बाहुल सीटें हैं वहां पे भी अखिलेश यादव ने अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे यादव को टिकट नहीं दिया है। अब इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में तेज प्रताप यादव को टिकट देकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पर हमला बोलने का मौका जरूर दे दिया है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।